औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अभी ज़ोहर का वक्त हुआ चाह रहा है और मैं इंशाअल्लाह आपसे बात करके ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठ रहा हूँ। मुझे एक बड़ा अजीब वाक़या था जो ज़हन में आया और आपसे मैंने चाहा कि मैं वो भी शेयर करूँ कि अक्सर होता है दोस्तों को कि मैं बैठा हूँ कोर्ट में, कई दफ़ा हाई कोर्ट बाहर बैठा था तो अज़ान हो गई ज़ोहर की, तो कुछ दोस्त दौड़ रहे थे, कोई इधर जा रहे हैं, कोई कोर्ट का टाइम हो गया, कोई हेयरिंग का टाइम है। मैं कहा चलो यार अज़ान होगी नमाज, ओ यार टाइम नहीं गया, फिर मैं इंशाल्लाह पढ़ांगा। ओहो, मेरा तो दिल ही बैठ गया। ऐसे लगे जैसे दिल को पकड़ लिया है मेरे किसी ने, कि मैंने ना ही मैं कहता तो अच्छा था कि उनके मुंह से ऐसी बात मेरे दोस्तों के ना निकलती कि मेरे को टाइम नहीं गया नमाज ली। वो तुम्हारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाए कि जिसके लिए दुनिया में आपको भेजा गया है, बंदा आमद अज़ बराए बंदगी, कि बंदा तो आया ही बंदगी के लिए है, वरना बस मैं क्या पढ़ूँ, बड़ी लंबी है कि बहुत कुछ था। वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बियाँ, वरना इबादत के लिए तो पूरी दुनिया और फरिश्ते थे अल्लाह मियाँ के पास। ये तो मेरी और आपकी सिर्फ एक बात है कि हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं, हम उसको वैल्यू देते हैं, उसकी कदर करते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह फरमाते हैं कि इंसान कदरदान नहीं है, वरना जो कुछ उसे मिलता है और जो कुछ उसे दिया जाता है उसने अपने आप पे कभी गौर ही नहीं किया। गौर करे कि वो कैसे बना है, कैसे सब कुछ है उसके पास। तो इतना कुछ पा के उसके पास चंद मिनट उसके शुक्राने के लिए नहीं, उसके अहकाम की पाबंदी के लिए नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है, ये बात ऐसी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि तुम्हें उस, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे पास तो वही आता है, अल्लाह के घर में तो वही जाता है जिसको वो बुलाता है। घर वाला जैसे कोई दावत हो तो इनवाइट करता है, तो जिसको वो दावतनामा मिलेगा वही उसमें इनविटेशन के साथ जाएगा ना, वरना दूसरों के लिए तो शर्मिंदगी होगी। तो मेरे दिल में आया कि अभी तो तुम्हें उसने बुलाया ही नहीं, तुम्हें घर वाले ने, जिसने ये आवाज़ अज़ान दे रहा है, बातें हो रही हैं, बुलाया जा रहा है नमाज के लिए, उसने तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझा, तुम्हें मुंह ही नहीं लगाया, तुम्हें वैल्यू ही नहीं दी, तुम्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो जब मेरे दिल में ये बात आ जाए कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी नमाज इसलिए रह गई कि मैं बड़ा मसरूफ़ था, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि मेरी औकात ही नहीं थी कि अल्लाह के घर में जाके उसके आगे जबीन झुकाता, सजदे में जबीन रखता, अपने माथे को ज़मीन पे लगा देता उसकी खुशनुदी के लिए। जो सजदा है, एक सजदा है जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है निजात। तो सजदा तो अल्लाह और अल्लाह के दरमियान कोई बीच में वास्ता नहीं रहता और सीधा अल्लाह से राब्ता है। तो मैं उस वक्त समझता हूँ कि जब मैंने ये सोचा कि अज़ान हो गई, हल्ले बड़ा टाइम है, पढ़ लाँगा, तो इसका मतलब है कि शैतान ने मेरे ऊपर गलबा कर रखा है और मुझे उसने वैल्यू ही नहीं दी, इसलिए मेरी औकात ही नहीं थी कि वो मुझे नमाज के लिए बुलाता और मैं उसके आगे सर झुकाता, वरना मेरी क्या मजाल है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ और जिसे मैं हिदायत ना दूँ उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़रा अपने गिरेबानों में झांक लेते हैं। आज हमें झांकना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी इतनी वैल्यू भी नहीं है। हमने क्या ऐसा किया है, क्या हमें कमी है कि जो अल्लाह ताला के घर जाते हुए, नमाज के लिए जाते हुए हमारे कदम रुक जाते हैं, हमें और काम याद आ जाते हैं, हमें और परेशानियाँ याद आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। हम तो जो बंदे का ही शुक्रगुजार नहीं होगा वो अल्लाह का क्या होगा, जो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं वो बंदे का शुक्रगुजार क्या होगा। तो मेरे दिल में था कि मैं ये बात आपसे करूं। मुझे तो कपकपी आने लग गई थी सुन के, सोच के कि अल्लाह इन पे, मेरे दोस्तों पे रहम कर, हम पे रहम फरमा। हमें चीज़ों को वैल्यू देने का पता ही नहीं कि किसको किस जगह वैल्यू देनी। जैसे हमें रिश्तों का नहीं पता, जो मर्ज़ी जो मुँह में आता है माँ बाप से बोल देते हैं, जो मर्ज़ी आता है बड़ों को कह देते हैं। बाद में कदर आई तो क्या आई कि आज बाप नहीं रहा, माँ नहीं रही, तो मैं तो सोचता हूँ मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरा दिल चाहता है कि ये होते तो मैं इतना किया, मैं ये करता और उनके लिए करता, उनकी खिदमत करता। मुझे तो
वो हाथ से वक्त गुजर जाता है। तो ये जो वक्त है आपके हाथ से रेत की तरह चला जा रहा है। ये तो ना रुकने वाली एक वो पानी की तरह लहर है जो चलती चली जा रही है, रुक नहीं सकती। तो दिन, मेरी और आपकी ज़िंदगी दिन की उल्टी गिनती शुरू है। जिस दिन सांस लिया था इस दुनिया में पैदा होते ही, उस दिन ही उल्टी ज़िंदगी चल कर जो है ना टाइम चल पड़ा था, उल्टी ज़िंदगी। कब ये ख़त्म हो जानी है मुझे और आपको नहीं पता है। सोचते रहना कि मैं हुन करांगा, रिटायरमेंट के बाद करूँगा, मैं इतने दिनों के बाद ये काम शुरू करूँगा, ये सब हवाई बातें हैं, सब हवाई बातें हैं। आपको और मुझे अंदाज़ा ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। और इस आस पे कि मैं तौबा कर लूँगा, मैं कल से नमाज शुरू कर दूँगा। कल कौन सी कल, किसने देखी थी कल? ये सब शैतान की बनाई हुई बातें हैं जो मेरे और आपके दिल में डाल दी जाती हैं, मुझे और आपको अल्लाह से दूर करती चली जाती हैं। आप जब मुझे वैल्यू नहीं देंगे तो मैं आपको वैल्यू क्यों दूंगा? सिंपल सी बात है, दुनिया की बात है। तो रिश्तों में हमें पता नहीं चलता, जो मर्जी कह देते हैं। तो इसी तरह मेरा और आपका जो रिश्ता है, और जो मेरा और अल्लाह का जो रिश्ता है, इसके अदब को, इसके मकाम को समझने तो बात है। हम अपने बड़ों का मकाम नहीं जानते तो अल्लाह का मकाम कैसे जानेंगे? हम उनका जो हक है, उनके जो फ़राइज़ हमारे लिए हैं उनके आगे, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम उनके आगे उफ तक ना करो। तो यहाँ अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ रही है तो हम कहते हैं सर को टाइम ही नहीं का, हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास इस काम के लिए देने को लिए अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं है। तो फिर बेबरकती ही बेबरकती है, आजमाइशें ही आजमाइशें। ये मत समझिए कि नफ़े होते जा रहे हैं, ये आजमाइश बढ़ती जा रही। अल्लाह कहते हैं कि मैं तंगी दे के भी आजमाता हूँ और माल दे के भी आजमाता हूँ। तो समझ लो कि जिसको माल मिलना शुरू हो गया उसकी आजमाइश भी उतनी शुरू हो गई है। उसकी तरफ जब रस्सी खींचेगी तो उसे और मुझे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जो मुझे दिए जा रहा है, इसका मतलब है कि वो मुझे आजमाए जा रहा है, आजमाना चाह रहा है कि मैं जितना देता हूँ ये मेरी तरफ कब आता है, इसका रुख मेरी तरफ कब होता है, ये मेरे बंदों को कब देता है, ये सदका और खैरात की तरफ कब आता है, ये ज़कात की तरफ कब आता है, ये नमाज की तरफ कब आता है। आपको दे के आजमाया जा रहा होता है, वरना आप में और उन गरीबों में कोई फ़र्क तो नहीं है। वो भी दो टांगें रखते हैं, वो भी दो आंखें रखते हैं, वो भी वही बोलते हैं, वो भी ज़ुबान रखते हैं। तो मुझे और आपको दे के आजमा रहा है और उनको रोक के आजमा रहा है। यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, और यही आर्जी स्टेशन है जहाँ मैं और आप रुके हुए हैं। कब गाड़ी किसकी आ जानी है और किसी ने चला जाना है उस किसी को पता नहीं है। तो खुदारा इस वक्त को अहमियत दें और वक्त निकालें सारा दिन। कई दफ़ा मैं वीडियो में ये बात कर भी चुका हूँ कि नमाज में कितने मिनट लगते हैं पूरे 5 नमाज़ें पढ़ने में। चलें, आप जब मैं नमाज शुरू करूँगा तो मुझे दूसरी बातों से भी परहेज़ करने की आदत बन जाएगी, झूठ बोलने से भी अवॉइड करूँगा, गीबत करने से भी अवॉइड करना शुरू कर दूँगा। और अल्लाह ताला भी मेरी हेल्प करेंगे, मेरे साथ चल पड़ेंगे, मुझे साथ चला लेंगे और मुझ पर रहम भी कर देंगे। ये सोच के जब आप निकलेंगे तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाकामी है, वहाँ तो सिर्फ आपके लिए वेलकम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि है मेरे महबूब इनसे कह दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक में इरशाद है कि इनसे कह दो कि जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यानी कि आपके लिए रहमत के, माफ़ी के दरवाज़े मेरे लिए, आपके लिए हर वक्त खुले हैं। बस हमारे नसीबों की और हमारी तकदीर की बात है कि हम उस तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा तो मेरे नसीब भी हो जाएंगे, मैं चाहूँगा तो अल्लाह ताला मुझे चला भी देगा। अल्लाह तो शक्र को शक्र देता है। कहते हैं कि जो वो चाहता है वो हो जाता है, जैसा वो रिज़्क चाहता है वो वैसा देना शुरू कर देता है, जो वो बनना चाहता है वो बना भी देता है। आप चल के तो देखें। शर्त सिर्फ ये कि मैं और आप उस तरफ चलें। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप टाइम निकाला करें, मेरे साथ ये गुफ्तगू शेयर किया करें, सुना करें, और आगे भी इनको दोस्तों को दें। और इनको इस जिहाद में जो कार खैर है, जो जिहाद है, सबसे बेहतरीन काम यही है दुनिया का और आखिरत का, कि जो मुसलमान दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाए। तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं, बड़ा आसान है। हमारे चैनल को हस्बी अल्लाह को, मेरा नाम तो आपको शायद याद ही होगा, नहीं तो फिर याद करा देता हूँ, सैयद ज़ाहिद बुखारी एडवोकेट, हस्बी अल्लाह बाय सैयद ज़ाहिद बुखारी एडवोकेट। इसे आगे करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और बस शामिल होते जाएं और
चल पड़े अल्लाह के नाम पे, बाकी सारे काम भी खुद ही होने शुरू हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी बराबर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। के बाद